मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो यहां पर जीएसटी में लेटेस्ट जजमेंट को लेकर है और ये काफी बड़ा जजमेंट ऑनरेबल कोर्ट ने दिया है। एसएससी को काफी बड़ी रिलीफ यहां पर प्रोवाइड की गई है। ये जो जजमेंट है इसमें दो पॉइंट्स कवर्ड हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको अपने जो भी आपके केस लो उसमें काफी हेल्प यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम चलते हैं। जो ये जजमेंट आया है ये ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का आया है। इसमें जो इशू इन्वॉल्व है वो समझिएगा ध्यान से। फिर उसके बाद जो है क्या प्रॉब्लम्स थी जिसमें एसएससी को जेन्युइन हार्डशिप आ रही थी, क्योंकि देखिए ये जजमेंट आया है ये अपना आप में यूनिक जजमेंट है और उसमें एसएससी की जेन्युइन हार्डशिप थी। चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो है एसएससी ने रिट पिटीशन में रिक्वेस्ट की है कि एक ऑर्डर जो है वो पास किया गया है, उसके बाद एक नोटिस भी पास किया गया है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है रिट पिटीशन फाइल की जा रही है। जो डीआरसी 07 का ऑर्डर है उसमें डिमांड जो है अप्रोक्सीमेटली वो 2,28,19,815 की है। मतलब अप्रोक्सीमेटली जो है 2.28 करोड़ का ये जो है डिमांड ऑर्डर है। तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि सर जो ये डिमांड ऑर्डर है इसके अगेंस्ट में जो है पहली बात तो रिकवरी स्टार्ट कर दी गई, जबकि 90 डेज की स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट पीरियड दिया गया है कि कोई भी अगर ऑर्डर पास होता है तो उसके अंदर जो है आप जो है 90 डेज के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट फाइल की है कि सर यहाँ पर अभी तो जो वो टाइम पीरियड है जो कि स्टैट्यूटरी टाइम पीरियड दिया गया है अभी तो वो भी एक्सपायर नहीं है और डिपार्टमेंट की तरफ से रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट है कि जो ये डिमांड है इसमें से पार्सली डिमांड जो है वो एसएससी एडमिट कर रहे हैं और उसके लिए वो जो है मैनुअली फॉर्म भरना चाहते हैं। फॉर्म डीआरसी 20, ये फॉर्म डीआरसी 20 जो है वो इंस्टॉलमेंट की बात करता है। सेक्शन 80 जो कि आपको अलाउड करता है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स कि अगर प्रॉपर ऑफिसर जो है आपको अलाउड करते हैं जीएसटी में तो आप जो है वो इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इसी के लिए इन्होंने जो है यहाँ पर ये रिट पिटीशन फाइल किया है। तो ये चैलेंज किया है कि सर जो वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स है उस पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि वो इलीगल है। दूसरा कि ये वायलेशन है आर्टिकल 14 का एंड 19(1)(g) का ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि आप जो है इनको क्वेश्चन करके डायरेक्शन दे दीजिए रेस्पोंडेंट को कि वो अलाउ करें। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि जो ऑर्डर पास होता है कोई भी ऑर्डर है डिमांड का तो उसमें पार्सली वाली पॉइंट्स अवेलेबल नहीं है। या तो आपको अगर अपील में जाना है तो भी आपको फुल जो भी डिमांड ऑर्डर है उसके साथ जाना पड़ेगा, या फिर आप जो है ऐसा नहीं कर सकते कि पार्सली आपने एक्सेप्ट कर लिया और पार्सली को आप चैलेंज कर रहे हैं, पार्सली को जो है आप इंस्टॉलमेंट में अलाउड कर रहे हैं। लेकिन ये जेन्युइन हार्डशिप है क्योंकि एसएससी जो है कुछ उसको पता है कि ठीक है लायबिलिटी तो देनी पड़ेगी तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाकी का जो है उस जो एक्सेप्ट वाली बात है उसको वो इंस्टॉलमेंट में चाहते हैं। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पोर्टल पर किसी भी नोटिस या ऑर्डर का नंबर आप डालेंगे तो पूरी वैल्यू दिखाता है क्योंकि वो ऑर्डर से ट्रैकिंग है। यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने रेस्पोंडेंट यानी जीएसटी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन भी दी है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आगे चलकर एसएससी को ऐसी प्रॉब्लम ना हो उसके लिए इसकी फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाए। अब यहाँ पर समझिएगा जो पेटिशनर की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने सबमिट किया कि डीआरसी 07 ऑर्डर पास हुआ सेक्शन 73 में और ये जो डेट थी इसकी 1 नवंबर थी, 1 नवंबर 2023। इसमें जो है पेटिशनर के अगेंस्ट में लायबिलिटी कंफर्म की गई। टोटल अमाउंट जो है 2.53 लाख की थी। इसमें टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी इंक्लूड है। अब यहाँ पर देखिएगा ये सीरियल नंबर 1 है और ये सीरियल नंबर 2 है। सीरियल नंबर 1 में जो है वो इनएलिजिबल आईटीसी की बात की जा रही है। इनएलिजिबल आईटीसी अवेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स पेयर हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड, कि वो ऐसे पर्सन जिनका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल्ड है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इनएलिजिबल आईटीसी के जो है वो यहाँ पर इनएलिजिबल आईटीसी को कंसिडर करते हुए ये डिमांड कंफर्म हुई है। नेक्स्ट में सीरियल नंबर 2 में जो है वो इंटरेस्ट पेबल जो भी इन्होंने कैश में लायबिलिटी को पे किया था उस पर इंटरेस्ट की बात की गई है। तो देखिए मोटा मोटी अगर पार्ट करा जाए तो इस वाले जो
ये जो इन्होंने डिमांड ऑर्डर निकाला है, तो इसमें जो लायबिलिटी है, मैक्सिमम जो लायबिलिटी है वो इंटरेस्ट की है, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिलेड पेमेंट। तो इस वाले पोर्शन के लिए, मतलब सीरियल नंबर 2 वाले पोर्शन के लिए जो एसएससी है वो चाहते हैं कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करें। और जो ये वाला पोर्शन है, ऊपर वाला जो पोर्शन है, इसमें ये 8.3 लाख समथिंग की जो है डिमांड सीजीएसटी की है और 8.3 के एसजीएसटी की है, मतलब अप्रोक्सीमेटली जो है 15 लाख तो ये हो गया आपका। फिर इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट भी आपका 7 के अप्रोक्सीमेटली हो गया, और उस पर जो पेनल्टी है 10% की वो। तो टोटल अगर यहाँ पर लगाया जाए तो 23 या 24 का जो ये डिमांड है, मतलब 23 या 24 अप्रोक्सीमेटली आएगा, 24 लाख। तो उसकी जो डिमांड है उसको तो वो चैलेंज करना चाहते हैं 107 में। और जो ये मैक्सिमम वाली डिमांड है, इसको जो है वो चाहते हैं कि इंस्टॉलमेंट में पे करे। अब समझिए ध्यान से क्या लिखा है। ही सबमिट दैट द सैड ऑर्डर इज अपीलेबल। उन्होंने कहा ये जो ऑर्डर है अपीलेबल है, फॉर विच द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज 3 मंथ्स, सेक्शन 107 में जिसका लिमिटेशन पीरियड भी अवेलेबल है। ही फर्दर सबमिट दैट सो फॉर द अमाउंट सीरियल नंबर 1 इज कंसर्न, सीरियल नंबर 1 कंसर्न है, तो पेटिशनर चाहते हैं कि उसके रिगार्डिंग जो है अपील फाइल करे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सीरियल नंबर 2 है, जो पेटिशनर है, उसके रिगार्डिंग वो पेमेंट करने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें सेक्शन 80 की मांग कर रहे हैं कि सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग वो जो है मतलब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दें। इसके लिए जो एप्लीकेशन है वो सेक्शन 80 में वो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल नहीं हो सकती, क्योंकि सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कि सिस्टम ये नहीं चाहेगा कि आप जो है केवल सीरियल नंबर 2 के लिए जाएं, आप जो पूरे के पूरे ऑर्डर के लिए जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जी ये जो है अगर किसी भी पोर्शन में जाएंगे, मतलब अपील के लिए जाएंगे या सेक्शन 80 में जाएंगे, तो पूरा का पूरा ही जो है यहाँ पर चैलेंज होगा। किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट में ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि पार्सली उसको ऐसा अलाउड कर दें कि अपील में चले जाएं और पार्सली जो है उसकी जो है इंस्टॉलमेंट कंफर्म हो जाए। पेटिशनर ने चाहते हैं कि उसको मैनुअली फाइल करे। उन्होंने फर्दर सबमिट किया कि जो इंपंज इसके रिगार्डिंग रिकवरी के रिगार्डिंग इंपंज नोटिस है वो भी इशू कर दिया गया 1 जनवरी को। देखिए 3 महीने अभी तक कंफर्म ही नहीं हुए, 3 महीने का पीरियड था। अंडर सेक्शन 78 में रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी गई, क्योंकि उन्होंने लिखा कि जी आपने 3 महीने के अंदर जो है पेमेंट नहीं की, तो 3 महीने तो अभी सर्विस ऑफ ऑर्डर से काउंट करेंगे, तो अभी भी उसमें टाइम लिमिट तो बची हुई है। ही फर्दर सबमिट दैट द सिंस द period of limitation has not expired, the impunged notice could not be issued, keeping deadline of 7 days of compliance। अब जो डिपार्टमेंट की तरफ से लॉ काउंसिल है, उन्होंने कहा कि सर इसके रिगार्डिंग जो है अभी अपील की रेमेडी अवेलेबल है, तो उनको जो है अपील में जाना चाहिए प्री डिपोजिट कराते हुए। लेकिन उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि जो है अभी तक पीरियड एक्सपायर्ड नहीं हुआ। फर्दर उन्होंने ये भी कहा कि जी इन्होंने जो है कोई भी प्रूफ सबमिट नहीं किया कि ताकि इनकी जो प्रोसीडिंग्स है वो स्टे कर दी जाए। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली कुछ भी फाइल नहीं किया। तो देखिए यहाँ पर आपको इससे पॉइंट मिलता है कि आप अपील में जा रहे हो या कोई भी रेमेडी अवेल कर रहे हो, तो उसकी जो कॉपी है वो अपने वार्ड या जो भी जुडिशल ऑफिस है वहां पर सबमिट जरूर कराएं। कहीं ऐसा ना हो कि वार्ड की तरफ से या जुडिशल ऑफिस की तरफ से आपके अगेंस्ट में जो है वो रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाए। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपके लिए काफी क्रूशियल है, इसको आप नोट कर लें। कोई भी रेमेडी आप अवेल करना चाह रहे हो तो उसके रिगार्डिंग जो है आप उसकी जो कॉपी है वो अपने जुडिशनल ऑफिस में भी सबमिट कराएं। उन्होंने कहा कि जी ना तो इन्होंने कोई इंस्टॉलमेंट का सबमिट कराया और ना ही जो है अपील के रिगार्डिंग कोई भी सबमिशन यहाँ पर प्रोवाइड किया, इसके लिए ग्रीवेंस चाहते हैं। अब इन्होंने कहा कि जी ठीक है, सेक्शन 80 का और सेक्शन 107 का उनका हमें जो है वो बेनिफिट चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर इनको बाइफर्केट तो किया नहीं जा सकता क्योंकि ऐसा कोई प्रोसीजर जो है जीएसटी एक्ट में मेंशन नहीं है। अब यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने इस जैसे जेन्युइन हार्डशिप को समझा, फिर उन्होंने कहा कि जी सेक्शन 78 में अभी पीरियड एक्सपायर नहीं हो तो आप जो है रिकवरी चला ही नहीं सकते। तो जो इम्पंज नोटिस इशू किया गया है वो तो बिल्कुल जो है गलत है, और उसको जो है जब तक वो स्टेचुरी लिमिटेशन पीरियड अवेलेबल है जब तक उसको इनिशिएट नहीं किया जा सकता। अब इन्होंने जो है जो सबमिशन किए गए हैं डिपार्टमेंट की तरफ से भी और एसएससी की तरफ से भी उसको उनको इन्होंने सबमिट किया। अभी इन्होंने क्लियरली कहा कि जी पेटिशनर जो है इसके लिए चाहते हैं कि अपील फाइल करे, और जो सेकंड पार्ट है उसके लिए वो चाहते हैं कि वो जो है इंस्टॉलमेंट वाले प्रोसीजर में जाए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ठीक है, पेटिशनर को अलाउ करते हैं कि वो अपील फाइल करेंगे सीरियल नंबर 1 के लिए, लेकिन वो भी लीगल प्रोविजंस के अंडर में, मतलब जो डिपॉजिट वाली कंडीशन है वो उनको करना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्लेरिफाई किया कि अगर अपील फाइल नहीं की जाती 3 महीने के अंदर अंदर
तो फिर रेस्पोंडेंट यानी जीएसटी डिपार्टमेंट के पास लिबर्टी है कि वो अपनी जो प्रोसीडिंग्स है नोटिस के अगेंस्ट में चला सकते हैं। इसी तरीके से सीरियल नंबर 2 के लिए पेटिशनर जो कि पेमेंट करने के लिए तैयार है, इंस्टॉलमेंट फिक्स करने के लिए उन्होंने कहा है कि अथॉरिटी को डायरेक्शन यानी कि प्रॉपर ऑफिसर को डायरेक्शन दी गई है उसके रिगार्डिंग कि वो उसको सबमिट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट नहीं हो पा रहा है तो उनको जो है प्रेस्क्राइब फॉर्म में 1 वीक के अंदर अंदर जो है आपको मैनुअली मोड में लेना पड़ेगा। द अथॉरिटी शैल कंसीडर द पेटिशनर रिक्वेस्ट फॉर फिक्सिंग द इंस्टॉलमेंट एज पर लॉ। जो भी पेमेंट्स के लिए रूल बनाए गए हैं एज पर लॉ एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद उन्होंने क्लेरिफाई किया कि अगर पेटिशनर सीरियल नंबर 2 के लिए इंस्टॉलमेंट अपनी नहीं करवाते हैं, मतलब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट के लिए यहाँ से ऑर्डर तो ले लिया लेकिन वो उसके लिए प्रोसेस फॉलो नहीं करते, तो उसके बाद जो है डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो अपनी रिकवरी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑन लेवल कोर्ट ने वो वाला पॉइंट जो मैंने आपको कहा था, ये ऑब्जर्व किया गया है कि पेटिशनर का जो ग्रीवेंस है कि सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है एप्लीकेशन को सेक्शन 80 या अपील के रिगार्डिंग 107 में, तो ये जो प्रॉब्लम है लायबिलिटी अगेंस्ट डिमांड हो, किसी भी टाइप की डिमांड हो सकती है, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी की वो बिल्कुल सही है। एंड द सिस्टम इज एक्सेप्टिंग ओनली सच रिक्वेस्ट इलेक्ट्रॉनिकली फॉर द एंटायर अमाउंट और एंटायर ऑर्डर टू अवॉइड इनकन्वीनियंस टू अदर डीलर्स। सच ग्रीवेंस मे बी अटेंड एंड अप्रोप्रिएटली रिजोल्व फॉर फ्यूचर। उन्होंने कहा कि इसको जो है प्रॉपर्ली आप रिजोल्व करें फ्यूचर के लिए, और जितनी भी सेम पॉइंट ऑफ पर रिट पेटिशन थी वो सेम इसी तरह से डिस्पोज की गई। ये जो रिट पेटिशन है इसमें जो है एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया गया है और इसकी जो कॉपीज है वो भी पार्टीज को, कंसर्न पार्टीज को भेजे गए। फिर जीएसटी डिपार्टमेंट की अलग अलग विंग्स हैं तो उनको वहां पर प्रोवाइड की जाएगी। अपील के लिए अपील में जाएगी, वो भी एक्सेप्ट करेंगे अपील पार्सली अमाउंट के लिए, और जो जहां से सेक्शन 80 के लिए इंस्टॉलमेंट फाइनल होंगी वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। ये अपने आप में काफी यूनिक और बड़ा जजमेंट है। आप सेक्शन 107 के रिगार्डिंग तो अपील के जो प्रोसीजर है उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ है, पूरा डिटेल प्रोसीजर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, कैसे अपील फाइल करनी है, इसके लिए प्री डिपॉजिट कैसे जमा करना है, फॉर्मेट्स क्या रहेंगे, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, सेक्शन 16(4) हो या उसके रिगार्डिंग 2A2B वाला हो, या अलग कोई फेक आरटीसी या फेक चार्ज के एलिगेशन लगाए गए हों, बैक डेट से जीएसटी कैंसिलेशन के चार्ज लगाए हुए, सबके लिए जो है वीडियोज चैनल पर अवेलेबल है। लेकिन ये सेक्शन 80 वाली जो रेमेडी है जो कि आपको इंस्टॉलमेंट में पे करनी होती है, इसके लिए जो है आपको DRC 20 फॉर्म फाइल करना होता है, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। ये दोनों रेमेडीज के लिए आप जो है जीएसटी पोर्टल भी आपको फाइल करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको पार्सली अलाउड नहीं किया जा रहा है तो आप अपने कंसर्न ऑफिस में जाकर इसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये अपने आप में यूनिक जजमेंट बनेगा और आगे चलकर अलग अलग सालों में जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, अगर इसी तरह की प्रॉब्लम्स होंगी जहां पर कोई दूसरे केस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं कि पार्सली आप अमाउंट को एक्सेप्ट कर रहे हो और पार्सली आप उसको चैलेंज करना चाहते हो, तो उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ये था लेटेस्ट वीडियो। इसी टाइप के काफी सारे वीडियो जहां पर अवेलेबल हैं, लेटेस्ट जजमेंट भी आए हुए हैं। जजमेंट की वीडियो जरूर देखिएगा जिससे आपको अपने ड्राफ्टिंग में वो नोटिस के अगेंस्ट में हो या फिर अपील फाइल करने जा रहे हो, रेक्टिफिकेशन करा रहे हो, सब में आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। चैनल का जो पर्पज है फुली एजुकेशनल है। आप चैनल को सब्सक्राइब करा ना करें, वीडियो जरूर देखते रहें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।